सीमा 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 अब इसका करा देंगे जीवन बीमा, बिना पासपोर्ट वीजे के आइए भारत के अंदर, समझे। और इसको पहले 7 साल की सजा होगी। जहाँ बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर एंट्री, उसका जो यार है वो हमारी सीमा गर्भवती है, 11 महीने हुए, 11 महीने से गहरा गर्भवती है। अरे इंसान का बच्चा होता तो 8-9 महीने में निकल के आ जाता। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में नंदा भाई राजपूत जी हैं। इनसे करना हम चाहते हैं, जैसे सीमा और सचिन का मामला जो है काफ़ी टाइम से जो है इंडिया में रन कर रहा है। और जो भक्त ये कहते थे कि पाकिस्तान से सचिन भैया भाभी लेके आए हैं, आज वही लोग विरोध करना चालू कर दिए हैं सीमा हैदर का। तो क्या कहना चाहते हैं आप? भाई अब उनकी सरदर्दी है। भाभी पहले खुशबू आती थी भाभी के पास से, अब बदबू आने लगी है। वही भाभी के बाल पहले काले काले लगते थे, जब सर पे पानी पड़ा तो उस चमकीले हो गए, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगे। अब एहसास हो गया उन्हें वो 22 साल की नहीं है, वो 52 साल की बुढ़िया है। जैसे गुड़िया समझ बैठे थे, ले भागने लगे। और ये भी जान गए कि भाई जो 4-4 कसम छोड़ के आई हो, 4-4 बच्चे लेके आई हो, है वो महिला कितनी ठीक होगी कितनी नहीं। तो ऐसी महिलाओं को सती सावित्री का रूप धारण करना, जैसे उनका भैया बोलता था कि हमारी सीमा तुलसी में पानी भी डालती है, हमारी सीमा पायल भी पहनती है, हमारी सीमा महावर भी लगाती है, हमारी सीमा सिंदूर भी लगाती है, हमारी सीमा चोली भी पहनती है, हमारी सीमा लहंगा भी पहनती है। अबे भूतनी के तू ही पहनाता है क्या? सीमा 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 अब इसका करा देंगे जीवन बीमा, बिना पासपोर्ट वीजे के आइए भारत के अंदर, समझे। और इसको पहले 7 साल की सजा होगी। जहाँ बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर एंट्री, उसका जो यार है वो चुसेला सा, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो अपनी अरे पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति नष्ट कर दी है। कोई भी फेसबुक चलाएगा, कोई भी वो चलाएगा है, कोई भी किसी पे भी आ जाएगा, वो कौन सा पबजी और लबजी पे लब हो जाएगा है। अब तो इसकी माँ भी चालू हो गई है, वो जिसका जो आशिक है सचिन चुसेले की माँ, उसने भी अपना ब्लॉग बना लिया है। वो भी कहती है देखो मेरा मैं कैसे डांस करती हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पहले मैं इसका रेगुलर कस्टमर हो गया था इसकी माँ का, समझे नहीं। फिर मेरे कौन है, मैं कस्टमर हो गया था इसके चैनल का। अच्छा। रेगुलर देखता था मैं उसको, समझे। फिर मैं देखा ये गंदे, बंद कर दिया मैंने, अनसब्सक्राइब कर दिया उसका चैनल। अबे यार एक बात बताओ, फर्क पड़ गया ना। घर में बहू बन के आई थी बुढ़िया, सास पर सर पड़ गया, वो भी लगी ठुमका मारने। मैं भूतनी के काम धंधा कर ले, वो सचिन चुसेले कहीं बेलदारी कर, मजदूरी कर, रिक्शा चला है, चला कुछ। अगर नहीं है क्या घर में मुजरा ही कराएगा? पहले इस लुगाई को ले आ, भगोड़ी को, ये मुजरा कर रही है, अब अपनी माँ को भी लगा दिया मुजरा कराने पे, मोहल्ले को कर देगा पहले मुजरा पे, मुजरे का गांव बनाएगा कैसे? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने आई है महिला। जरूरी नहीं है कि बम से फेंकने से नष्ट करा जाए किसी को। संस्कृति कैसे नष्ट होगी? वो तो शिवलिंग पे जल चढ़ा रही है, दूध चढ़ा रही है, तुलसी पे जल चढ़ा रही है, तो यही बताएगी ना। जय श्री राम। भारत में संस्कृति, इसका मतलब भारत में जो बहनें और माताएं रह रही हैं वो सब बेकार है, उन्हें कुछ नहीं आता। यही सिखाएगी आएगी भूतनी की, अब तो ये सिखाएगी 4-4 खत्म करके आइए, तो मतलब महिलाओं कहेगी पहले 4 खत्म करूंगी, मैं भी ठुमका मारूंगी, तो भारत की संस्कृति खराब नहीं होगी? हाँ मुझे बताओ, सब धोखा दे के भागेंगी। इनको देख के भाई ये इसकी बड़ी चमक रही है, बाहर इसे बड़ा स्कोप मिल रहा है, तो वो भी जाएंगी अपने पति को धोखा देंगी, उसके बच्चे चोरी से भागा ले जाएंगी, और मकान होगा उसका बेच देंगी, वो बेचारा दूसरे शहर में काम कर रहा होगा, सब कुछ उठ जाएगा। तो ये भी तो वही करके आई है गुलाम हैदर के साथ है। वो बेचारा कमाने गया सऊदी अरब, और ये उसका मकान बेच आई, सब कुछ, और बच्चे भी चुरा लाई। ये डायन हरामखोर भूतनी की, इसके तो आग लगी है, खुजली बहुत है, समझे। सीमा हैदर लेदर की खुजली है इसकी लेदर की खुजली ठीक से नहीं हुई है। इसे सही खुजली साफ करने वाला ढंग से कोई सही नहीं मिला है। इसकी चमड़ी की दमड़ी सही करने वाला कोई ठोकुर आम दरोगा चाहिए इसको, कोई ऐसा नहीं है, वही कोई दरोगा सही मिला नहीं है इसे, जो सही कार्रवाई करे, जांच करे इसकी क्या आई कैसे थी, वो इसकी खुजली ठीक करेगा ढंग से। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई उनके पास मोटा मोटा होता है, मोटा मोटा होता है उनके पास लठ, किनके पास दरोगा जो होते हैं सही, हाँ ठोक के देते हैं, फिर चिल्ला जाएगी, चीखेगी,
मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि भाई जो लोग उसका जो पहले बहुत ही प्रशंसा करते थे कि पाकिस्तान वाली भाभी आई है, वही लोग सड़कों पर उतर करके ट्रोल क्यों कर रहे हैं? भाई वो तो करेंगे ही, अब करेंगे ना, इनका तो काम ही है भक्तों का। कुछ दिन उसका समर्थन करेंगे, फिर विरोध करेंगे। ये मेरे बात यही मोदी का क्यों कर रहे हैं? अरे इसलिए करते हैं, ये ध्यान बांटने के लिए। बेकार की गंदगी मिला लिए, ध्यान बांट रहे हैं। जो देश का जो मूलभूत जो जन सुविधाएं लोगों को चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब चीज़ें चाहिए। वहीं शिक्षा के केंद्र 70,000 से ज़्यादा शिक्षा के केंद्र भारत में बंद कर दिए हैं। जो प्राइमरी स्कूल थे गाँव में, रूरल एरिया में गौशाला बना दिया गया। बच्चे पढ़ते नहीं, उसमें गोबर पड़ा रहता है, पानी भर जाता है। तो वहाँ प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बंद हो गए। अब वो कहाँ से जाएंगे गांव से वहाँ तक, शहर तक? तो शहर तक जा नहीं सकते। जो प्राइमरी बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ की पढ़ाई करेगा? अब ये किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा कहाँ उसे छोड़ने जाएगा, लेने जाएगा? इतना कहाँ है गरीब के पास? हाँ, उनके सीमा हैदर के जो वकील हैं AP सिंह, वो उनके बच्चों के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ से जब बच्चे भेजने की बात होती है पाकिस्तान, जो कि भाई उस हैदर का लड़के हैं 4-4 जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनको भेजना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं यहाँ से कोई मुर्गी तक नहीं जा सकती है, 4-4 बच्चे कैसे जा सकते हैं? कौन कह रहा? उनके वकील। हाँ, टोपी सिंह। हाँ, तो टोपी सिंह क्या करेगा इसमें? है उसे टोपी टोपा इसी में ध्यान रहता है। अरे वो कहीं से भी ले आए बच्चे, कैसे आए? तो मर्जी से आई है क्या? मतलब भारत की मर्जी से आई है? उसका कहने का मतलब है टोपी सिंह का कि भारत की सरकार ने बुलाया इसको। अच्छा, जब मुर्गी नहीं आ सकती तो बच्चे कहाँ से आ गए? तो यही वजह थी कि उसको जो पुलिस ने पकड़ा भी, इसको पकड़ने के बाद जज साहब ने भी छोड़ दिया, क्योंकि भक्त लगे थे। देश का प्रधानमंत्री लगा था, सारे TV चैनल वाले वो दल्ले लगे थे, सीमा भाभी सीमा भाभी। तो जज साहब को भी जब बड़ी खूबसूरत लगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जमानत छोड़ दो इसको, मजे लेने दो। तो सब काम हो रहा उसको। वो तो बहन मानते हैं। कौन? वही AP सिंह। अरे कौन क्या क्या नहीं मानता यार, एक्टिंग है, एक्टिंग है। एक फिल्म है ऐश्वर्या राय जो ना, कौन सी फिल्म थी वो, जोश, उसमें कौन थी? शाहरुख खान की बहन थी नहीं उस फिल्म में। अगली फिल्म आई मोहब्बत है, उसमें डार्लिंग थी, उसमें आई लव यू, आजा 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 बजा जा राजा, आ गई थी ना। वही हालत इनकी है। वो तो टोपी सिंह की। हाँ, ये भी तो फिल्म ही है भाई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अभी तो 10 साल का ट्रेलर है, फिल्म बाकी है अभी, समझे कहानी? तो प्रधानमंत्री भी फिल्म दिखाएगा ये। तो मैं कहता हूँ फिल्मची और चिलमची, समझे ना। और ये जो आई है जो उछलची, क्या लगता है कि सीमा हैदर के बच्चे वापस गुलाम हैदर के पास जाएंगे? जाने चाहिए भाई, हम तो सपोर्ट में हैं। बच्चों को उनका बाप मिलना चाहिए। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे, अभी तक इतना दिन हो गया, नहीं कार्रवाई कहाँ से होगी भाई? बस कोई कार्रवाई नहीं करी है कि कोई भाई बिना पासपोर्ट वीजा का जो है पाकिस्तान से इंडिया में आके रह रहा है इलीगल तरीके से, सरकार अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरी बात, सरकार लुच्चे लफंगों समझे और सांडों की हो, किनके मतलब लंडवों की, तो ऐसे काम ही होंगे। उनको मतलब थोड़ी संस्कृति सभ्यता से, जिनके बीवी नहीं बच्चे। RSS की सरकार है। RSS का मतलब जानते हो आप? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये RSS। क्या बात कर रहे हैं? आपस में स्वयं सेवक संघ। अरे राष्ट्रीय शोषण संघ RSS, राष्ट्रीय सांड संघ। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप हो गया, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंची, कुछ नहीं हुआ। तो ये भूतनी के वो हैं डबल माइंडेड, समझे नहीं? ये हालत है। इनकी माँ को कोई गाली दे दे, इनकी बहन को कोई गाली दे दे, इन भक्तों को कुछ नहीं होता। पत्थर की मूर्ति को गाली दे दो, अरे इसकी माँ की उसकी माँ की तलवार निकालेंगे, ये करेंगे, शोर मचाएंगे। ये माँ को गाली दे दो, बहन को दे दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जहाँ पत्थर की मूर्ति को, जहाँ पाखंड की देवी को, इनको गाली दे दो भाई, इसके लिए कत्ल करने को चाहिए। तो देखो कितना गहरा गाड़ा गया है, कितने बड़े अंधभक्त हैं। माँ बहन के लिए खून नहीं खोलता इनका, ईंट पत्थरों के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये कौन है? ये ऐसे भारत तरक्की करेगा? ऐसे डिस्प्लेंस वाले आदमी देश चलाएंगे? जब भी तो अंधभक्त और ये अनपढ़ अशिक्षित जो लोग इस देश में काबिज हो गए हैं, लुटाई गिरे, ये इसी वजह से हो गए हैं। क्या लगता है कि सीमा को जो है सरकारी संरक्षण प्राप्त है? सरकारी संरक्षण पूरा है, पूरा है। एंजॉय हो रहा, मजे ले रही है वो, ब्लॉग बना रही है, रोज ठुमका रोज तैयार हो जाती है, सुबह बन के शाम तक दिखाती है तमाशा अभी। और उसका भड़वा बैठ जाता साथ में, वो अंधभक्त बन के। वो कौन है, क्या नाम है, चुसेला, उसका खसम। तो एक बात बताओ, उसके कितने खसम होंगे? 1 खसम, 2 खसम, 3 खसम। और पहले इसका ये टोपी सिंह कहता था हमारी सीमा,
गर्भवती है, हमारी सीमा गर्भवती है, 11 महीने हो गए, 11 महीने से गहरा गर्भवती है। अरे इंसान का बच्चा होता तो 8-9 महीने में निकल के आ जाता, कोई जानवर का है दी टोपी सिंह, जानवर का है किसी? क्योंकि 11 महीने निकल गए तो कोई जानवर का ठहरा गया क्या? बहन की यहाँ किसकी जानवर का निकलेगा? कौन है? औरत के तो 9 दूसरे नंबर, हाँ मैं कह रहा हूँ 8-9 महीने में मैक्सिमम। तो किसका बच्चा है? 11 महीने हो गए भाई, निकल क्यों नहीं रहा? और फिर अभी कह रहा फेरे लगवाए थे तूने तो सनातन धर्म के मुंह के ऊपर थूक दिया। अब भक्तों को नहीं लगा, आस्था को ठेस नहीं लगी है? कौन पेट से महिला होगी जो अग्नि को फेरे लेगी? तो अग्नि के फेरे लेने का मतलब क्या है? गर्भवती महिला अगर लेती है तो जिस आदमी के साथ फेरे ले रही है, तो अगर उसके पेट में लड़की हुई तो वो भी खत्म हुआ उसका, मतलब यही बाप उसका खत्म होगा, ठीक है। और अगर लड़का हुआ तो जिस माँ के पेट में है वो लड़का उसका खत्म हुआ, ये होता है फेरों का मतलब। तो सनातन सभ्यता और संस्कृति के मुंह पर थुकवा दिया टोपी सिंह, मुकदमा लगाओ उसके ऊपर। और कहाँ गए अंधभक्त? तो तुम्हारी माँ की आस्था ठेस नहीं पहुंची, ठेस पहुंचनी चाहिए है। गर्भवती महिला फेरे ले रही, गर्भवती, विरोध होना चाहिए इसका, इसे जेल में डलवाना चाहिए। और इसकी एक वो दीदी और एक आ गई है जिसका प्रधानमंत्री का दिल दहल जाता, जिसका छज्जा चटकते ही बहन बेटियों की इज्जत उठ जाए तो चुप हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? कंगना रनौत की तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, कंगना रनौत तो थोड़ी है, टंगना उठावत है वो, टंगना उठावत, समझे? हर चीज का उसका जो है ना मंडी में जो है ना भाव लगता है उसका, थोड़ा मर्यादित तरीके से बोलना चाहिए। का मतलब जानते हो? भाव उसका हर चीज का भाव है। इमरान हाशमी के साथ दिया था ना वो लिप्स टू लिप्स, उसका भी भाव लिया था, रेट लिया था। तो एक्टिंग के पैसे लेती है ये, तो ये एक्टिंग करने तो आई है मंडी में। हाँ, तो ये है एक्टर है। तो जब तो कह रहा हूँ फिल्मचियों चिलमचियों से ये राष्ट्र नहीं चलेगा। इन्हें ना देश के संविधान के बारे में पता, ना महापुरुषों के बारे में पता, ना देश की आज़ादी के बारे में पता। जब तो कहती है 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, ये मूर्ख महिला। और जो कहती है पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कितनी मेंटली डिस्टर्ब है, इसको ये नहीं पता पहला प्रधानमंत्री कौन था। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे है। और प्रधानमंत्री, ये मजाक उड़ाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस योद्धा थे देश के, आज़ादी के सब प्रथम नेता थे। और इनके जो क्रांतिकारी, जो आज़ाद हिंद फौज के 24,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए इस आज़ादी के आंदोलन में। एक प्रधानमंत्री की बात कर रही है तू? नेताजी सुभाष चंद्र बोस 10 प्रधानमंत्री के ऊपर भी अकेले भारी हैं। इतने बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे जिसे पूरा देश नमन करता है, समझे? उनकी जिंदाबाद बोलता, हम भी अनुयायी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। उनका नाम बदनाम करती है। पहले पढ़ इतिहास को, भारत को समझ। ये नहीं कि ठुमका हिला लिया, नशा ले लिया दम। पहले नशा लेके पड़ी रहती थी, कहती नशे में थी, मेरा रेप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे साथ यौन शोषण हो गया। करती थी नहीं है? कितना नशा लेती थी, ड्रग्स लेती थी। कितनी बार हुआ इसका, कितने इसके इंटरव्यू वो हुए वायरल। जब पहले फिल्मों 14 से पहले, 14 से पहले जाओ बैग में, अब्बू सलेम के साथ पैक लगाती थी, बिस्की पीती थी। तो कौन था? मुगल अब्बू सलेम था वो। मुगल अब्बू सलेम के साथ रही होगी तू, क्योंकि 14 के बाद तो पैदा हुआ। पहले गुलामी में रही होगी अब्बू सलेम मुगल के साथ, उसके साथ पैक लगा रही थी, समझे? ये हालत है इनकी। कहाँ से आती है अनभक्त नशेड़ी? ये नशेड़ी हैं, अंधभक्त हैं। ऐसी महिलाओं को अगर देश के अंदर ले आए तो बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत है। फिर कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।